स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको यानी एक जो मार्क्स ऑफ उर्दू थे, हमने यहाँ पे मार्क्स ऑफ उर्दू राइट, और इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्ट मेथड यूज़ किया। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जितने भी मार्क्स निकाले हैं और मार्क्स और उनका स्क्वायर लेते हैं। तो इसके लिए अभी देखो यहाँ पे मैंने तो मार्क्स से 145 और 145 का स्क्वायर लिया, तो ये 145 का स्क्वायर 21025 आया। अच्छा 142 का स्क्वायर लेंगे तो 2164 आएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे 133 का स्क्वायर लेंगे तो 133 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 17689। इसी तरह 138 का स्क्वायर निकालेंगे, 138 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19044 19044। 147 का स्क्वायर 147 का स्क्वायर 21609। अच्छा 151 का स्क्वायर 151 का स्क्वायर लेंगे तो 151 22801 22801। 135 का स्क्वायर 135 का स्क्वायर ये 18225 एंड 160 का स्क्वायर 160 का स्क्वायर 25600। स्टूडेंट इसके लिए आपने कैलकुलेटर बिल्कुल साथ रखना है। तो उसके लिए तो अभी क्या करेंगे, तो ये हमने डायरेक्ट फार्मूले के लिए हमने ये तो निकाले इनके, यानी उसका जो जितने भी मार्क्स थे और इसका स्क्वायर मैंने लिया। लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, मार्क्स ऑफ एक्स आई यानी एक्स आई के यहाँ पे मार्क्स जो एक्स आई है इसका सम निकालूंगा। सम की बात करेंगे तो यहाँ पे 145 प्लस 142 प्लस 133 प्लस 138 प्लस 147 प्लस 151 प्लस 135 प्लस 160। तो स्टूडेंट ये सब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1151। इसका सम आ रहा है, यानी एक्स आई का सम आ रहा है। और सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे इस स्क्वायर का सम ये कितना आ रहा है, तो स्टूडेंट सारी वैल्यू को ऐड करेंगे 21025 प्लस 20164 प्लस 17689 प्लस 19044 प्लस 21609 प्लस 22801 प्लस 18225 प्लस 25600 इज इक्वल टू 1661557। तो स्टूडेंट्स का सम आ रहा है 1661557। तो अभी क्या करेंगे, तो उसके बाद तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ईजी है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसका पहले क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकालना है, तो इसमें क्या है, कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एच सब्जेक्ट। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मैं क्या करूँगा, तो पहले यानी वेरिएंस का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर डिफिनीशन में भी यही कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास जो इक्वल होता है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो इसके लिए वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास शॉर्ट जो डायरेक्ट फार्मूला था, सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या इनपुट करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर। अगर एक्स आई का स्क्वायर का सम में पुट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 1661557 डिवाइड बाई एन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एन हमारे पास जो गिवन है एन, तो हमें यही कंफर्म होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास 8 स्टूडेंट गिवन है, तो 8 हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पे एन की जगह क्या पुट करेंगे, 8 स्टूडेंट है तो 8 हमने लिखा, माइनस सम ऑफ एक्स आई है। तो सम ऑफ एक्स आई की बात करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट बस इसका सम लिखते हैं 1151 डिवाइड बाई ना एन भी यहाँ पे वही स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट हैं, डिवाइड एन का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, बस इसका स्क्वायर, यानी हमने क्या करना है 1661557 डिवाइड बाई 8। अगर ये ऐड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है 2769.625
माइनस स्टूडेंट इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1151 डिवाइड बाई 8, 1151 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 143.875 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, 2769.625 माइनस, तो स्क्वायर 143 का स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी देखो कि यहाँ पे 142 का स्क्वायर 2164 आ रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है 143 का स्क्वायर है। तो 143 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर लेते हैं 143.875 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट ये मेरे पास 2700 पॉइंट समथिंग, तो 156 जो भी आ रहा है इससे आगे। तो ये, तो इनको अभी माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो वेरिएंस स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो फिर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ऊपर सबसे। तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है 2076.9.625 माइनस 2700.157। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 69.609। तो अभी हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो हमने ये कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन किससे इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वेरिएंस स्क्वायर है यहाँ पे क्या करेंगे 9, ये तो हमारे पास वेरिएंस आया, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन 6 में कह रहा है कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी हमने कंपेयर करना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके मार्क्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसमें अभी देखो, तो वेरिएंस का, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 9 अप्लाई रूट बोथ साइड ऑफ अबो इक्वेशन, दिस बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं आप खुद से। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रूट अप्लाई करते हैं। तो वेरिएंस स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ 69.609। तो अभी किसके इक्वल रहा है, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी रूट और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, वेरिएंस भी कह सकते हैं हम, और इसको वेरिएंस नहीं बल्कि सिग्मा कह सकते हैं, सिग्मा, और इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे देखो ये 69.609 है, अगर 69.609 है तो अगर 8 सा 64 यहाँ पे, लेकिन 69 है तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8.343 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये है मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 8.343। तो स्टूडेंट ये तो मेरे पास आया कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर मार्क्स ऑफ उर्दू। नाउ वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑफ सिविक्स, आल्सो फाइंड इट इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस स्टूडेंट। इसमें हमने अभी ये क्या निकालना है, मार्क्स ऑफ सिविक्स, मार्क्स ऑफ सिविक्स। तो स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ सिविक्स निकालेंगे और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो मार्क्स ऑफ सिविक्स में भी बिल्कुल सेम सिस्टम वही करेंगे जो हमने मार्क्स ऑफ उर्दू में किया था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले, और इसके लिए हमने यहाँ पे जो मैं लाइनें इस वजह से कि यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा। इसमें डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास जस्ट क्या होनी चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन या मार्क्स गिवन है वो होने चाहिए, और इसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, तो ये तो चलो मैं सीरियल नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट 1 सीरियल नंबर 8 स्टूडेंट है, और ये क्या है XI, इसको XI से डिनोट करते हैं और इसको XI का स्क्वायर से डिनोट करते हैं, यानी सिविक्स के मार्क्स को। तो अभी क्या करूँगा, स्टूडेंट 1 के मार्क्स कितने हैं सिविक्स में
सिविक्स में उसके मार्क्स है 148 है, तो 148। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है, 148 का स्क्वायर लेना है। अगर 148 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 21904। स्टूडेंट इसी तरह स्टूडेंट 2 ने 150 लिए हैं, स्टूडेंट 2 150, और 150 का स्क्वायर करेंगे तो 22500। इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट 3 ने कितने मार्क्स लिए हैं, 141। तो अगर 141 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 19881। स्टूडेंट 4 है, स्टूडेंट 4 ने मार्क्स ऑब्टेन किए 135। अगर 135 का स्क्वायर लेंगे तो 1822 5। स्टूडेंट 5 ने मार्क्स लिए हैं 150 का स्क्वायर लेंगे। 150 का अगर स्क्वायर लूँगा तो मैं यहाँ पे 150 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल है 25921। और यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 6 उसने 161 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो अगर 161 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 150, अगर 150 है तो 150 का स्क्वायर लेंगे तो 22500। यहाँ पे ये नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह ये आएगा 161 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है स्क्वायर 150 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 150 दो मरतबा आ रहा है कि 150 और 150, तो यहाँ पे 22500 आएगा इसकी जगह यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह 7, तो जो 7 स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स गेन किए, 142। अगर 142 का स्क्वायर लेंगे तो 142 का स्क्वायर इक्वल आएगा 2104। और लास्ट में जो 8th स्टूडेंट है उसने मार्क्स 162 लिए हैं, और इस 162 का स्क्वायर लेंगे 26244। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास मार्क्स, और ये मार्क्स यहाँ पे जितने भी मार्क्स थे हमने इसको XI से डिनोट किया, और XI का स्क्वायर हमने इसका स्क्वायर लिया। तो अभी क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू। तो अभी इन सब को मैं अगर ऐड करूँगा तो ये हमारे पास सम आएगा कि 148 प्लस 150 प्लस 141 प्लस 135 प्लस 150 161 प्लस 142 प्लस 162। तो स्टूडेंट्स का टोटल सम आ रहा है 1189 आ रहा है। और सम ऑफ XI का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सम जो आ रहा है, सम ऑफ XI का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो सम ऑफ XI का आ रहा था, और ये हमारे पास टोटल सम आएगा 17739। तो ये तो स्टूडेंट मेरे पास सम थे। तो अभी इस सम के लिए देखो, हमने यहाँ पे जो मार्क्स हैं उसका भी सम हमने फाइंड किया, और मार्क्स के स्क्वायर का भी हमने सम फाइंड किया। ये इसलिए फाइंड किया क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या था, वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ XI डिवाइड बाई n, XI स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सम ऑफ XI डिवाइड बाई n का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो डायरेक्ट फार्मूला है ये इसके इक्वल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू XI का स्क्वायर, XI का स्क्वायर का सम है यहाँ पे। तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, डायरेक्ट 17739 डिवाइड बाई n। तो स्टूडेंट पहले भी मैंने बहुत से लेक्चर में ये मैंने कहा था कि जो n है हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी उन्होंने मार्क्स गेन किए यानी 8 हैं, तो 8 स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन या टर्म्स कितने स्टूडेंट आएंगे, 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे गिवन है। तो n की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 8।
माइनस सम ऑफ एक्स आई। तो सम ऑफ एक्स आई की यहाँ पे अगर उसकी बात है तो इसमें सम ऑफ एक्स आई का हमारे पास जो टोटल सम आ रहा है 11 एंड 9 आ रहा है डिवाइड बाई एन फिर से वही है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन इन दी सब्जेक्ट्स। तो सो दीज आर 8 होल स्क्वायर सम स्क्वायर यानी वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट अभी ये किसके इक्वल आएगा, वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा अभी इसको इससे डिवाइड करेंगे 7339 डिवाइड बाई 8। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आएगा 22 16.7.375 माइनस, इसको पहले हम क्या करेंगे 11 8 9 डिवाइड बाई 8 करेंगे डायरेक्ट। अगर 11 8 9 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये हमारे पास 148.625 आएगा का होल का स्क्वायर है। तो अभी इसमें देखो स्टूडेंट, तो अभी क्या करेंगे, ये तो हमारे पास 22,167.375 माइनस अगर 148 का स्क्वायर लूँगा तो 148 का स्क्वायर ऑलरेडी देखो स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर मेरे पास गिवन है 148 का स्क्वायर क्या है 21904 है, 21904 है। तो यहाँ पे यानी 148.625 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास कुछ उससे ज़्यादा आएगा। अगर इससे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये हमारे पास -22 इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास 22,089.390 स्टूडेंट ऐसा कुछ आ रहा है। तो अभी इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को मैं आपस में माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 22,167.375 माइनस 22,089.390। अगर इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 77.985। तो स्टूडेंट ये 77.985 है। तो अभी क्या करेंगे सेम बिल्कुल वहीं कि वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है 77.985। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास वहीं आएगा कि 8 का स्क्वायर ही में आएगा। तो अभी क्या करेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 9। स्टूडेंट ये मैं टेकिंग स्क्वायर इसके इसलिए कर रहा है, टेकिंग रूट इसलिए कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। बाकी हमने यहाँ पे आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर लेते हैं। तो यानी वेरिएंस स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ 77.985 आएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सिंपल ये स्क्वायर और ये कैंसिल, वेरिएंस इज इक्वल टू यानी वेरिएंस इसको हम जो खाली मेरे पास ये सिग्मा बचता है तो सिग्मा किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8.8309। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा इज इक्वल टू 8.8309। तो स्टूडेंट उसने कहा था यहाँ पे, अभी क्वेश्चन में देखो कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो यानी हमने कंपेयर करना है, पहले हमने किसके निकाले, उर्दू के निकाले, उसके बाद हमने इस सिविक्स के निकाले। तो इन दोनों को अभी कंपेयर करेंगे। तो अगर कंपेयर में देखो ये 8.8309 और उसमें जो उर्दू के थे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू उर्दू का हमने जो फाइंड किया था 8.343। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन इसमें जो सिविक्स के मार्क्स हैं उसमें थोड़े कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी जो मार्क्स हैं हमारे पास बिल्कुल सेम है।